वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आज का विषय है गृह विवाद शैशव को बर्बाद कर देता है। तो आइए इस विषय पर सह प्रतित्विक श्री राजीव रंजन दा एवं श्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह दा से उनका वक्तव्य सुने। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सावनम प्रबद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम शतपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के ऑनलाइन सत्संग का आनंद ले रहे सुधी श्रोतागण, आप समूह को मेरा आंतरिक जय गुरु एवं यथा योग्य प्रणाम। आज पूरा विश्व एक अघोषित युद्ध संग्राम में कूद पड़ा है। कुछ अनजाने में तो कुछ लोग जानबूझकर। अनजाने में इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। बेचारे अबोध परिस्थिति के शिकार बन गए हैं। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर बचने बढ़ने के रास्तों पर न चलने की हठ लेकर बैठे हैं। जो अनजाने में आगे बढ़े हैं, हो सकता है वो थोड़ा रिहाई पा भी लें, लेकिन जो जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के आगोश की ओर ढकेल रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं उसकी जहां कुछ संभावना है। वैश्विक स्तर पर जो विवाद है वह तो जग जाहिर है। उसके परिणाम तो हमें दिख रहे हैं। आज हम अपने आप को अपनी ही चार दीवारी के अंदर कैद करने को विवश हो गए हैं। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या हम घर पर भी सुरक्षित हैं, महफूज हैं, शांति से हैं? जी नहीं, क्योंकि अभी भी हमने अपने बचने बढ़ने की नीति पर सही रूप से अमल नहीं किया है, सही रूप से नहीं चल पा रहे हैं। यह हमारी लड़ाई अपनों से है, खुद से है, अपने विचारों से है, अपने कर्तव्यों से है, अपनी सहनशीलता से है, अपनी विश्वसनीयता से है। इसे ही कहते हैं गृह विवाद। और इसके शिकार होते हैं हमारे शैशव। आज इसी विषय पर विचार करने का वक्त है कि गृह विवाद शैशव को कैसे बर्बाद करता है। श्री ठाकुर से हमने सीखा है, बड़े ही सहज में उन्होंने हमें सिखाया है। पति पत्नी झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। श्री ठाकुर की कुछ पुस्तकें जो नियमित हर एक घर में पढ़ी जाती हैं, वह है सत्यानुसरण एवं नारी नीति। घर को घर बनाने का दायित्व सबसे अधिक जिस पर है वह है गृहिणी। माताओं को विशेष रूप से सर्वगुण संपन्न बनाने में इस नारी नीति ग्रंथ की अहम भूमिका है। इसका नियमित पाठ एवं इसे व्यवहारिक रूप देना आज एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जिन्होंने भी इस चुनौती को स्वीकारा है, स्वर्ग उनके घर पर ही रहने को बाध्य है। श्री ठाकुर कहते हैं कि बच्चों को सैकड़ों शिक्षा, सैकड़ों शासन में किसी प्रकार भी उपयुक्त मनुष्य नहीं बनाया जाता। संभव भी नहीं है यदि माँ
उसके जीवन के मूल आधारों को उपयुक्त रूप से अटूट कर विन्यस्त ना कर दे। आगे ये भी कहते हैं कि यदि तुम अपने शिशु को मनुष्य बनाना चाहती हो, उसके दोषों को उपयुक्त रूप में नियंत्रित करो। 5 से 10 वर्षों के बीच जैसा अपने शिशु को बनाओगी, वही उसके सारे जीवन को नियंत्रित करेगा, निश्चय जानो। आज हम सभी अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा का आधार नारी ही है। उन्होंने यहां तक कहा कि भूलो मत, मनुष्य की साधारणतः बालक बालिकाओं की शिक्षा नारियों के बोध, वाक्य, चलन, चरित्र और दक्षता से ही मिलती है। तुम लोगों के ये सभी जितने ही पुष्ट और पटु होंगे, मनुष्य की कम से कम बालक बालिकाओं की शिक्षा की नींव उतनी ही दृढ़ होगी। हिसाब से चलो, पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थानों का सहारा ले रहे हैं, ताकि उसका कैरियर बन सके। कैरियर बनाने को लेकर तो चिंतित हैं, लेकिन उपयुक्त मनुष्य कैसे बने, इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बच्चों के भविष्य विधान के संबंध में श्री ठाकुर नारी नीति में कहते हैं कि बच्चों के बोध की सीमा की सुस्पष्ट जानकारी यदि माताओं को नहीं रहे, वह क्या पसंद करता है, किस बात का भय करता है, क्यों चौंक उठता है, किस प्रकार उसके अंदर संदेह या विश्वास पैदा किया जा सकता है इत्यादि प्रयोजनानुसार प्रयोग किया ही नहीं जाता, और बोध का मापदंड हाथ में रहने से अति सहज में ही यह सब संभव होकर शिशु या बच्चों के भविष्य को विपदाओं से बहुत सहज में बचाया जा सकता है। तुम अपनी संतान को हर समय दृष्टि और आयत्त में रखो। तो हमने देखा, मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माताओं के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जब तक माताएं इन बातों से अवगत नहीं होंगी, उन्हें पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आइए हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि अधिकतर घरों में विवाद के संभावित मुख्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं या अक्सर होते हैं। पहला है सहनशीलता की कमी। फिर आता है उपयुक्त सम्मान की लालसा, और भी है दूसरे के जीवन से प्रभावित होना आदि। आज हम वास्तव में असहनशील हो गए हैं। हम अपनी गलतियों को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जहाँ तक सम्मान की बातें हैं, हम दूसरों से उपयुक्त सम्मान की अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन दूसरों को देना नहीं चाहते। श्री ठाकुर ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट की 2 वाणियों ने मेरा जीवन बदल दिया। उसमें एक है, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, यानी तुम दूसरों से जैसा पाने की इच्छा रखते हो, वैसा ही उन्हें देने की चेष्टा करो। और दूसरा है,
दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माई, यानी उनकी जरूरत मेरी जरूरत से कहीं अधिक बड़ी है। जब श्री श्री ठाकुर स्वयं अपने जीवन में इन बानियों पर इतना जोर दिया, इसे अमल कर दिखाया है, तो क्या हम इन पर अमल नहीं कर सकते? हमें उपयुक्त मनुष्य बनाने के लिए ही तो उन्होंने हमारे लिए स्वतः अनुज्ञा का पाठ नित्य करने को कहा है, ताकि उन गुणों को हम आत्मसात कर एक सही इंसान बन सकें। ये इसलिए क्योंकि बच्चे हम बड़ों से ही सीखते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, बच्चे भी उसे ही करना चाहेंगे। हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति जैसा रहेगा, बच्चे भी उसी तरह व्यवहार सीखेंगे। अपने से बड़ों के साथ मेरा व्यवहार जैसा रहेगा, वे भी वैसा करेंगे। जिस घर का वातावरण खुशनुमा नहीं रहेगा, वहां कलह ही होती रहेगी, जिसका दुष्परिणाम बच्चों पर भी पड़ेगा। अतः यह जरूरी है कि बच्चों के लिए हम सदा पूजनीय बने रहें, और यह तभी संभव है जब हम अपने जीवंत आदर्श को हूबहू सिरोधार्य कर चलेंगे। इष्ट ही हमारे लिए सर्वोपरि होंगे। उनके अनुसार ही हम अपने जीवन को परिचालित करेंगे और अपने घर का माहौल खुशनुमा बनाने का निरंतर प्रयास करेंगे, जो एक साधना से कम नहीं है। श्री श्री ठाकुर ने समाधिस्थ अवस्था में कहा है, आर अमी जंगलेर सन्यासी चाई ना, आमी चाई संसारी सन्यासी। अर्थात मैं और जंगल का सन्यासी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं संसारी सन्यासी, यानी जो सत में न्यस्त हो, सत से युक्त हो। श्री ठाकुर ने सत्यानुसरण में लिखा है, तुम ठीक ठीक समझ लो, तुम अपने अपने परिवार के, 10 एवं देश के वर्तमान एवं भविष्य के लिए उत्तरदायी हो। बच्चे हमारे भविष्य हैं। उस भविष्य को बनाने में हमारी महत्व भूमिका रहती है। अपने बच्चों के सम्मुख हम कैसा दृष्टांत रखना चाहेंगे? श्री ठाकुर नारी नीति में कहते हैं कि बालक बालिकाओं के सम्मुख ऐसा कुछ दृष्टांत ना रखो जो वर्धित होकर उनके परवर्ती जीवन में जहन्नुम का जयगान करे। तो आइए हम सभी अपने आसपास इष्ट केंद्रिक व्यष्टि एवं समष्टि जीवन बनाने का प्रयास करें, ताकि गृह विवाद के कारण शैशव बर्बाद ना हो और ना ही कोई सूक्ष्माति सूक्ष्म विषाणु हमारे मन में प्रविष्ट कर सके। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु। मेरे परम दयाल श्री ठाकुर जी, जगत जननी परमध्या शिशु वर्मा, परम पूज्यपाद शिशु वर्धा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि से प्रणाम। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाइयों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का आलोच्य विषय है, गृह विवाद शैशव को बर्बाद कर देता है। इस विषय पर मैं अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूँ। भारतीय दर्शन में है, यत्र नार्जन्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। अर्थात जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता ही जन्म ग्रहण करते हैं। हम वैसे देश के वासी हैं जहाँ 56 करोड़ देवता रहते थे। अर्थात इस भारत भूमि की आबादी 56 करोड़ थी और इस भारत भूमि में रहने वाले सभी लोग देवोपम चरित्र के होते थे। आज उसी देश में हमारी मातृशक्ति घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। यहाँ पुरुष वर्ग का वह तबका जो आदर्श विहीन है, दया प्रेम सहानुभूति जिसके स्वभाव में नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्षा जिसमें कूट कूट कर भरा है, वह अपनी धर्मपत्नी को एक औरत के रूप में देखता है। यही कारण है छोटी छोटी बातों पर पत्नी का गाली गलौज एवं अपमानित करता है। पवित्र नारी पर उसकी शंकालु दृष्टि होती है, जिस कारण गाली गलौज मारपीट घरेलू हिंसा जीवन का एक अंग बन गया है। वहाँ दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बिखर चुका है। जिस प्रकार धरती के नीचे से भूकंप आता है तो 7 तल्ला या 14 तल्ला मकान ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन यदि शांतिमय नहीं है तो परिवार वहाँ ध्वंस हो जाता है। जात जन्म नारी के हाथ में है, इसलिए नारी की पवित्रता या नियम का पालन अति आवश्यक है। घरेलू हिंसा यह गृह विवाद केवल निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बीच नहीं है, बल्कि संपन्न घरानों एवं नामचीन हस्तियों के बीच भी घटित होती रहती है। घरेलू आज के पाश्चात्य समाज का शैशव जीवन कुंठित होता जा रहा है। पाश्चात्य देशों का शैशव जीवन तो सदियों पहले दम तोड़ चुका है। नारी स्वतंत्रता, नारियों का नौकरी करना, छोटी मोटी बातों पर सहन वहन करने की क्षमता का अभाव होना पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बन गया है। जबकि श्री ठाकुर जी कहते हैं कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेबल सर्विसेबल रन ऑफ लाइफ इज लिबर्टी। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस पर सर्वे रिपोर्ट बतलाती है 31% शादीशुदा महिलाएं अपने पति द्वारा मानसिक शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होती है। यही कारण है कि आज का जो दाम्पत्य जीवन है बिल्कुल तार तार जैसा बिखर चुका है। इसके साथ साथ दहेज रूपी दानव हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वायरस है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमारे सत्संगी विषय छूते नहीं हैं। ठाकुर जी कहते हैं कार बहु के लिए जाए, अर्थात भगवान के यहाँ से यह बंधन पहले ही सेटल हो चुका है कि कौन किसकी पत्नी बनेगी। यह विवाह तो विधाता के यहाँ ही सेटल हो जाता है, लेकिन और यहाँ केवल विवाह यज्ञ के रूप में उसका एक अनुष्ठान होता है। लेकिन लोभी मनुष्य दहेज के लोभ में दहेज जैसे कुप्रथा को अपनाकर विधाता के विधान में बाधा उत्पन्न करता है, जिस कारण उच्च कुल एवं धनी परिवार की बच्ची साधारण खानदान में ब्याही जाती है। उसका मापदंड केवल लड़के का नौकरी होता है। अभी हाल की घटना है मुजफ्फरपुर में एक स्टेशन मास्टर जो 2 बच्चे के पिता होकर भी एक अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग में लिप्त थे। रोज घर में विवाद कल होता था। अंत में बेचारी अच्छे परिवार की लड़की चरित्रहीन स्टेशन मास्टर के द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार होकर स्वर्ग सिधार गई। महाशय जी जेल में चक्की पीस रहे हैं। इस 2 छोटे मोटे
नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या अपराध, उसकी माँ इस धरती पर नहीं रही, माँ का प्रेम उसे कौन देगा, उसका शैशव घरेलू विवाद ने लूट लिया। दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होने से बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। बच्चे की श्रद्धा माता पिता पर नहीं होने पर वह आदर्श नागरिक नहीं बन पाता है, वह महान नहीं बन पाता है। पिता में श्रद्धा, माँ में टान, वह लड़का हो श्याम प्राण। पिता के प्रति श्रद्धा और माँ के प्रति इसका अधिक टान रहता है, वही लड़का बैलेंस चरित्र का होता है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, पति पत्नी में झगड़ा करते बाल बच्चे सब देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे। मातृभक्ति जितनी अटूट वह लड़का हो उतना ही कृति। जिस घर में जिस लड़के में मातृभक्ति होगी वह उतना ही महान होगा। नेपोलियन और चाणक्य जैसे महापुरुष इसके उदाहरण हैं। नेपोलियन ने कहा था, गिव मी 10 गुड मदर्स, आई विल गिव यू 10 गुड नेशंस। मात्र मुझे 10 अच्छी 10 माँ चाहिए, मैं 10 नए राष्ट्र को दे सकूंगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। चरित्र का निर्माण घर से ही शुरू होता है। विद्यालय में लड़का लड़की सीखे शिक्षा जितना भी घर की शिक्षा भली नहीं तो व्यवहार में शिष्टता नहीं आती। शिष्टाचार की पढ़ाई स्कूल में नहीं होती है, घर में ही होता है, क्योंकि हैबिट, इंस्टिंक्ट, बिहेवियर फॉर्म्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड। अभ्यास, व्यवहार और संस्कार का निर्माण बचपन से ही होता है। 5 से 10 वर्षों के बीच बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण रूपेण हो जाता है। इसके मस्तिष्क का विकास माँ के स्नेह, पिता का प्यार, दादा दादी, चाचा चाची का प्यार भरा चुम्बन बच्चे के संस्कार एवं मानसिक विकास का महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे का कॉमन सेंस, सहज ज्ञान मैकाले की शिक्षा पद्धति से नहीं हो सकती। यह पद्धति रटंत विद्या द्वारा स्मृति का बैल बनाती है। पढ़ाई लिखाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास, व्यवहार, सहज ज्ञान बिन शिक्षा नहीं हो पाती। सीख लिया तू लाख लाख पर बोध तनिक भी नहीं खुला। स्मृति का बैल बना केवल मुट्ठी भर अन्न नहीं मिला। तो यही आज की शिक्षा है। कवि लिखता है, लौटा दे मेरा वालापन। जीवन की मस्ती, उल्लास, उमंग, न किसी से राग न किसी से द्वेष। एक दूसरे से झगड़ने पर भी तुरंत एक दूसरे के प्रेम आलिंगन में बंध जाना कितना सुंदर लगता है। जीवन का यह उम्र। साहित्यकार आचार्य श्री पूजन सहाय अपनी पुस्तक देहाती दुनिया का एक लेख माता के आंचल में अपने बचपन की अनुभूतियों को निम्न शब्दों में उल्लेख करते हैं, जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। यही जीवन का कटु सत्य है। बुढ़ापा में आर्थिक तंगी से गुजरता हुआ मानव चिंतामग्न रहता है, जबकि बच्चे 2-4 एक जगह एकत्रित होते हैं तो मृदंग बजने लगता है, अर्थात आनंदोत्सव मनाते रहते हैं। जब लेखक को बचपन में खेलते हुए नागफनी के कांटे उनके तलवे में चुभ जाते हैं, पिताजी तरह तरह के दवा का लेप लगाकर उपचार करते हैं और बालक अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होकर लेटा है। उनके शब्दों में, हम तो अपनी मैया के आंचल में, करुणा के क्रोड़ में, शांति के शिविर में, ममता के मंजूषा में, वात्सल्य की वाटिका में, स्नेह के सुख सदन में चैन से सोए हुए पड़े थे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कंफर्टेबल
मैरिज के जरिए ही उच्च कोटि के संतान धरती पर आ सकते हैं और यह उच्च कोटि के संतान हमारे जीवन में तब हो सकता है जब हम अपने गुरु परिवार का, आचार्य देव का संग करेंगे। तब हमारा बोध जगेगा कि उच्च जैवी संस्कार वाले संतान इस धराधाम पर कैसे लाया जाता है, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है। हम देखते हैं आचार्य देव पूज्यपाद श्री श्री दादा बैठे रहते हैं, घर की बहुएं सभी एवं सभी बच्चे नित्य दिन उनको प्रणाम करते हैं। बात्सल से लबालब उनका प्रेम सबों पर छलकता है। पूजनीय बौर बोधी माँ अपने से पूज्यपाद बवाईदा के लिए बहू ढूंढी है, बहू को बेटी की तरह मानती है। तभी तो हम देखते हैं उस परिवार में पूज्यपाद बवाईदा एवं उनके पुत्र अविन बाबू एक ज्वाजलमान नक्षत्र की तरह चमकते हैं एवं लाखों अज्ञानी दुखित लोगों में आशा एवं ज्ञान का संचार करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जितने भी भक्त बैठे हुए हैं सबों की मंगल कामना परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं करता हूँ। आप लॉकडाउन में घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय गुरु।